देखिए अभी जितना भी पटना का सर्वे है वो हम कर रहे हैं धीरे धीरे। लगभग 30 चौक पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसके अंदर क्या क्या काम वहाँ पे किया जा सकता है। यदि वहाँ पे एक्स्ट्रा पुलिस बल की ज़रूरत है तो वो, या फिर अगर किसी टेक्नोलॉजी का मदद लेकर के रेड लाइट लगाना है या यू टर्न बंद करना है, उस तरीके का सर्वे कंटिन्यूसली चल रहा है। सर्वे करके एक्शन लेने का मेन हमारा कारण ये था कि वो जो हम चेंज कुछ लेकर के आए तो वो लंबे टाइम के लिए रहे। ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे अगर हमने फॉर एग्जांपल 2 आदमी अगर पुलिसकर्मी वहाँ पे लगा दिया तो आज है, कल उसको कहीं ना कहीं डेप्यूटेशन कहीं और कहीं वो निकल जाए और उसके बाद फिर दोबारा वही। देखिए मरीन ड्राइव पे हमने कल ये अभियान चलाया था, जिसके अंदर हमारी लाइन से लगभग 5-7 जो टो करने वाले व्हीकल्स हैं वो वहाँ पे थे। हमने कल 10 से 12 गाड़ियों को टो करके वहाँ से जो नो पार्किंग एरिया में खड़ी थी उनको टो करके हमने उनके ऊपर चालान किया है। नए ट्रैफिक एसपी अपराजिता लोहान के राजधानी पटना में आते ही फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों आपने खबरों में देखा होगा कि पटना के ट्रैफिक एसपी ने राजद के सजगता अभियान के दौरान काफी माननीय लोगों का चालान काटा था, जिसके पश्चात अब ट्रैफिक एसपी पूरी तरीके से अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। ताजी घटना बात की जाए तो अपराजिता लोहान ने हमारे कैमरे के सामने आकर के साफ तौर से कहा है कि राजधानी पटना में जाम की समस्या को लेकर के पूरी तरीके से अब निरीक्षण किया जा रहा है। अब कम से कम 25 से 30 ऐसे चौक चौराहों को उन्होंने चिन्हित किया है और उस पर काम किया जा रहा है। अपराजिता लोहान ट्रैफिक एसपी ने साफ तरीके से कहा है कि पटना के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कि उस रोड को वन वे करने की आवश्यकता है। अब अपराजिता लोहान ने यह अभियान स्टार्ट कर दिया है। इस अभियान के तहत पटना के सिटी सेंट्रल मॉल के ओर जो रास्ता जाता है उसे वन वे कर दिया गया है और तत्काल यह वन वे किया गया है और इसे देखा जाएगा डेमो के तौर पर कि वन वे करने के पश्चात इधर जाम की समस्या बनी रहती है या कम होती है। इस पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं ट्रैफिक एसपी, जरा देखें। देखिए अभी जितना भी पटना का सर्वे है वो हम कर रहे हैं धीरे धीरे। लगभग 30 चौक पॉइंट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं, जिसके अंदर क्या क्या काम वहाँ पे किया जा सकता है। यदि वहाँ पे एक्स्ट्रा पुलिस बल की ज़रूरत है तो वो, या फिर अगर किसी टेक्नोलॉजी का मदद लेकर के रेड लाइट लगाना है या यू टर्न बंद करना है, उस तरीके का सर्वे कंटिन्यूसली चल रहा है। ये सर्वे करने का पहला सर्वे करके एक्शन लेने का मेन हमारा कारण ये था कि वो जो हम चेंज कुछ लेकर के आए तो वो लंबे टाइम के लिए रहे। ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे अगर हमने फॉर एग्जांपल 2 आदमी अगर पुलिसकर्मी वहाँ पे लगा दिया तो आज है, कल उसको कहीं ना कहीं डेप्यूटेशन कहीं और कहीं वो निकल जाए और उसके बाद फिर दोबारा वही स्थिति हो जाए। तो इसी कारण से हम पूरा पहले डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और उसी के हिसाब से फिर हम आगे कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए मरीन ड्राइव पे हमने कल ये अभियान चलाया था, जिसके अंदर हमारी लाइन से लगभग 5-7 जो टो करने वाले व्हीकल्स हैं वो वहाँ पे थे। हमने कल 10 से 12 गाड़ियों को टो करके वहाँ से जो नो पार्किंग एरिया में खड़ी थी उनको टो करके हमने उनके ऊपर चालान किया है। जो ड्राइवर थे उनको भी सख्त हिदायत दी है कि यदि आप रिपीटेड ऑफेंस इस तरह का करते हैं तो आपकी गाड़ी को सीज करके आपके ऊपर FIR भी किया जाएगा। आगामी दिनों में सर ये पर्व त्योहार राजधानी की चीजों को लेकर किस तरह से तैयारी की जा रही है? ये आगामी अब जो पर्व त्योहार का जो सीज़न है वो स्टार्ट होने वाला है, उसी के लिए एक रूट चार्ट बनाने का प्रोसेस स्टार्ट किया गया है। आज सुबह ही हमारी NCC के साथ भी मीटिंग हुई है, जिनके पास ड्रोन और ड्रोन पायलट्स उपलब्ध हैं। तो ड्रोन के थ्रू एरियल सर्वे कराते हुए पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए कि पहले क्या क्या दिक्कतें इस तरह के प्रोग्राम में हुई हैं, वो दिक्कतें इस बार नहीं आए, फ्यूचर में नहीं आए, उसी का हमारा प्लानिंग पूरा रहेगा। इस बार मैंने कि ड्रोन के माध्यम से लोगों पर जो है वो नजर बनाएगा। बिल्कुल, ड्रोन्स के माध्यम से नज़र तो हमेशा बनी ही रहती है, लेकिन मेरे को लगता है कि ट्रैफिक रेगुलेशन के अंदर ड्रोन्स का कम यूज़ होता है, तो वो हमारा उसके ऊपर जोर है कि टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया। जाहिर सी बात है कि ट्रैफिक एसपी ने अब साफ तरीके से कहा है कि पूरी राजधानी में जाम की समस्या बनी हुई है, उसे खत्म करने के लिए हम अब काम कर रहे हैं। और उन्होंने साफ तरीके से पटना के मरीन ड्राइव पर भी बीती रात उन्होंने चालान काफी काटा था, उस पर भी उन्होंने हमारे कैमरे के सामने खुलकर बोला है कि जो पटना के मरीन ड्राइव है, मरीन ड्राइव पे काफी गाड़ियां लगती हैं और उन गाड़ियों के लगने के पश्चात मरीन ड्राइव पे काफी जाम की समस्या उत्पन्न होती है और आम जनों को काफी असुविधा होती है, जिसके लिए उन्होंने तकरीबन 50 गाड़ियों का चालान काटा है। अब देखना यह होगा कि नए ट्रैफिक एसपी के आने के पश्चात राजधानी में किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था को नियमित रूप से सुगुर्द किया जाता है। तो हम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहे NBC 24। सहयोगी राहुल के साथ मैं अजय शर्मा।